नमस्कार। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश प्लस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें ये एक वीडियो बनेगी, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि वही चीज़ आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हों, या हमें लगता है कि आपके पार्टनर ये चीज़ चाहते हैं और उसको एक्चुअली आप चाहते हैं। तो क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस राशि के लोग एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो भी बाधाएं रुकावटें आई हैं उन्हें ठीक करने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े उन्हें, लेकिन स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए और अपने प्यार के लिए। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टैंड लेने का सोचा है और चीज़ों को सही करने का सोचा है। तो ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है एक्वेरियस के जो उनके पार्टनर हैं वो जब भी बोलते हैं उनसे कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, प्यार से नहीं बोलते, प्रेम से नहीं बोलते, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, जिस वजह से रिश्ते में रुकावट आती है। रिश्ता रुका रुका सा है, थंबा थंबा सा हो गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि ठान लिया है कि वो और वेट नहीं करेंगे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े। वो एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए इन परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक दूसरे से पेश आएंगे और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि और ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए सब माइंड से काम लेंगे, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत हो सके, उनका खात्मा हो सके और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें मतलब रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सके, मजबूत बना सके, खुशहाली में इस रिश्ते को परिवर्तित कर सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। चीज़ों को अगर आमने सामने से चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस बातचीत होंगी, तो रिश्ता इजी और आसान होगा कोई भी, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच है, प्यार और प्रेम है। भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं और लगता है कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन जो है कुछ सिचुएशन की वजह से रिश्तों में जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। स्ट्रेंथ,
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो जो एक्वेरियस आप को लग रहा है, द मून का कार्ड बता रहा है कि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से की गई शादी या अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि पेरेंट्स इस रिश्ते को अलाउ ना कर रहे हों, या कोई और रिश्तेदार अलाउ ना कर रहा हो, या कुछ बाद में आप दोनों को ऐसा पता चला हो जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, दूरियां आ गई हैं और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप अपने इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। हील करके इस रिश्ते को जो है स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप इसमें हीलिंग करेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव होगी, और स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर सवेरी हो सकती है लेकिन रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसलिए आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आपने सोचा है कि आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो उस एनर्जी के साथ आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनना चाहिए। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए, हैप्पीली जर्नी होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से उनकी दुनिया में भी कलर्स होने चाहिए। यानी कि रिश्ते में हर तरह की खुशी होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को एंजॉय कर सकें और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें और आगे बढ़ सके, प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। कि एरीज, वो एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। इस तुम्हारे पास कार्ड्स आए हैं, द एम्परर, डेथ एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड में ना रहें, अपने गुस्से में ना रहें, रिश्ते को हार्श ना बनाएं, हार्ड ना बनाएं, कठोर ना बनाएं, सख्त मिजाज ना अपनाएं। आप सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें और जो समय चला गया है वो जो बीत गया है बीतने दें और नए सिरे से डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, नए सिरे से आगे बढ़ें और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, बदलाव लाएं उनमें, ताकि हैप्पीली जर्नी हो सके, खुशहाली हो सके उनकी लाइफ जो है में, बच्चों की खुशियाँ हों, वो खुद खुश रहें और जो है प्यार और प्रेम के साथ उनकी दुनिया लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो वो चाहते हैं कि वो जो है अपने गुस्से को, अपने एंगर को जो है ख़त्म करें और जो है अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। चीज़ें अभी भी, जो समय चला गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम फिर से आ सकता है और खुशियाँ आ सकती हैं और उनकी जो है जर्नी खुशी लाइफ की जर्नी जो है खुशियों से भरपूर हो सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स। आप अपने एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे। उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है, उन्हें सिर्फ नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, किसी की मदद या हेल्प लेने की ज़रूरत है। माइट भी अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए या ऐसे पर्सन से सलाह करनी चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सके, उनके प्यार को उन्हें समझा सके। तो उन्हें
इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस क्योंकि जो आपके पर्सन है, आप चाहते हैं कि वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में ना रहें, जगल ना करें, खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें, जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके हक में आ सकता है और वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में बढ़ाने के जो है किसी की मदद या हेल्प ले। और जो है ये जजमेंट 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या अपनी मर्जी से शादी करना, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी तनाव चला हुआ है, काफ़ी मनमुटाव है। कोई एक जना तो है जो बहुत ही नेगेटिव फेज से गुजर रहा है, बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिससे वो काफ़ी दुखी और परेशान है, बल्कि दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसमें पैसे के लेन देन को लेकर कुछ बाधा रुकावट दिक्कतें आ रही हैं। कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है या वर्कहोलिक रहा है, क्योंकि लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। कई बार ऑनलाइन रिश्ते होने में भी जो है पता नहीं चलता कि उनका बैकग्राउंड क्या है। कई बार कोई विडो या विडोवर होता है, डाइवोर्स ही होता है, या फिर कोई मतलब ऐसी सिचुएशन, एज डिफरेंस होता है उन चीज़ों के, या फिर जो जॉब बिजनेस के बारे में बताया था वो सत्य नहीं होता, पैसे के लेन देन को लेकर परेशानियां प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो इसका जो है सेजिटेरियस एक्वेरियस आप चाहते हैं कि भले ही आप एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन अगर थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके आपस में बैठकर इन बातचीतों को सुलझा जा सकता है। और अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो लटकी हुई बेसिस हैं, अटकी हुई बेसिस हैं, वो पूरी हो सकती हैं, यानी कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। क्योंकि बस ये है कि वो गड़े मुड़ते ना उखाड़े, पुरानी बातों को जज ना करें, तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़े, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करें और इस रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी लाएं, रुके ठहरें और कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। अगर रिश्ते में स्टेबल होंगे तो रिश्ते भी स्टेबल होंगे, रिश्ते भी आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा? द मैजिशियन। इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए, अपने थॉट्स एक दूसरे पर मत थोपिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है रिश्ते को। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो आपने एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेले हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, जिस वजह से दोनों ही हर्ट हुए हैं, आप भी दुखी रहे हैं, आपके पर्सन भी दुखी रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही है, तो दोनों ही इस दुख तकलीफ से गुजरे हैं। तो अगर आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं,
पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देते हैं, अपने परिवार फैमिली को समय देते हैं, वक्त देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं। वो जॉब, बिजनेस, करियर के लिए हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी के लेन देन को हो सकता है या पैसे के लिए हो सकता है, जिस चीज़ के लिए भी है उन कामों को निपटाते हैं और एक दूसरे पर अपने थॉट्स नहीं थोपते, एक दूसरे पर अंजाम नहीं लगाते कि आपकी वजह से ये रिश्ते खराब, ये चीज़ें खराब हुई हैं। एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे को प्यार को समझते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए जिससे किसी का भी दिल ना दुखे, हर्ट ना हो, परेशानी ना बढ़े। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स आई है उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है और धीरे धीरे करके आपके रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो है रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो ये ऑल अराउंड नेगेटिविटीज रही हैं, जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की के साथ चीटिंग की गई है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे तो सही समय आने पर धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकेंगे और चीज़ों को सरल और इजी बना सकेंगे। कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी है और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन सीधा और सरल हो। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और उसके हीलिंग कीजिए ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें और चीज़ों को क्लियर कर सकें। चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और जो है अगर जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, जांच परख करके जो है रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, सही समय का वेट और इंतजार करना है ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे आप उबर सकें और आगे बढ़ने में आपको मदद और हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।